हेलो स्टूडेंट्स। आज हिंदी व्याकरण के जिस पार्ट की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है समास। तो अब चलिए देखते हैं समास अ, किस तरह से जो है, क्या उसकी परिभाषा होती है और कैसे समास काम करते हैं, क्या क्या उसके भेद होते हैं, आदि सारी चीज़ें। समास की परिभाषा की यदि अपने बात करें तो देखिए, इस तरह से समास की परिभाषा जब अपने देखते हैं तो हमें पता चलता है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा रूप, यानी कि किसी चीज का संक्षेपीकरण, छोटा बना देना किसी चीज को। जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई घर, माता पिता। अब इसमें रसोई के लिए घर है तो के लिए बीच में विभक्ति चिन्ह है, इसको छोड़ करके रसोई घर छोटा रूप हो गया। इसी तरह से माता और पिता, और को छोड़कर, और इसमें विभक्ति चिन्ह है, और को छोड़ करके माता पिता, ये इकट्ठा हो गया। तो इस तरह के जो रूप होते हैं वो समास कहलाते हैं। इस तरह से जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच के विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके एक होते हैं तो वो समास समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। इनके जो दोनों पद होते हैं उसमें पहला पद कहलाता है पूर्व पद। जैसे पूर्व पद प्लस उत्तर पद, ये दोनों जो हैं मिल जाते हैं, तब जाकर के शब्द का जो समासिक पद बनता है यानी समास बन जाता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। पहला जो पद है ये वाला, इसको जो है हम कहते हैं पूर्व पद, और ये दूसरा जो पद है ये वाला, इसको कहते हैं उत्तर पद। ठीक इसी तरह से ऊपर चलें तो ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। तो ये उत्तर पद और पूर्व पद मिलकर के और समास का निर्माण करते हैं। जब हम इनको अलग अलग करते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करते हैं, तो उसे कहा जाता है समास विग्रह। जैसे रसोई घर को तोड़कर हम रसोई के लिए घर पूरा लिखते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे समास विग्रह, ये देखिए इस तरह से समास विग्रह होता है। ये एक सामासिक पद है और इसका जब विग्रह किया जाता है तो इस तरह से विग्रह होगा, राजा का घर। इस तरह से ये समास विग्रह होता है। तो ये पूरी तरह से अब समास को समझ लिया है। आगे अपने समझते हैं समास के भेद। तो इस प्रकार हम ये जान लेते हैं कि हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद अव्ययी भाव समास, दूसरा भेद तत्पुरुष समास, तीसरा भेद कर्मधारय समास, चौथा भेद द्विगु समास, पांचवा भेद द्वंद्व समास और छठा भेद होता है बहुब्रीहि समास। तो अभी हम समास के एक एक भेद पर आगे चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो भेद हमारा है वो है अव्ययी भाव समास। तो अभी हम अव्ययी भाव समास को समझेंगे।
अव्ययी भाव समास को यदि हम अच्छे से समझें तो इसमें दो चीजें ध्यान में रखने वाली बात होती है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है एक तो, और अव्यय का मतलब होता है कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़े और वे सदैव एक जैसे रहे, ऐसे शब्द अव्यय होते हैं। तो पहला पद इसमें अव्यय होता है और दूसरा पद इसमें संज्ञा होता है, और इसमें हमेशा पूर्व पद यानी पहला जो पद है वो प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा जैसे उदाहरण अगर आपने समझें तो इसमें देखिए कि यथाशक्ति, अब यथा जो शब्द है ये अव्यय है, शक्ति इसमें संज्ञा है। इसी तरह से प्रतिक्षण, प्रति इसमें अव्यय है, यथा शीघ्र यथा अव्यय है, आमरण आ अव्यय है, भर पेट में भर अव्यय है, सपरिवार में स अव्यय है। इस प्रकार के जो जितने भी उदाहरण होते हैं ये सारे अव्ययी भाव समास के होते हैं। इसके अलावा जैसे दो शब्द एक जैसे हो, कई बार इसमें दोनों पद संज्ञा ही होते हैं लेकिन उसमें पुनरावृत्ति होना जरूरी होता है, जैसे रिपीटेशन होना जरूरी होता है। जैसे घर घर, अब दोनों ही घर हैं, घर घर, तो ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे हाथों हाथ, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी तरह से घड़ी घड़ी, यदि दोनों शब्द एक जैसे हैं, रिपीटेशन हुआ है शब्दों का, तो वो भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाएंगे। अब हम देखते हैं इसका दूसरा जो भेद है उसे समझते हैं, दूसरे भेद को। तत्पुरुष समास, दूसरा जो भेद होता है वो होता है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की यदि अपने बात करें तो इसकी परिभाषा में तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति का लोप होता है और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजमहल, तो इसमें राजा से कोई मतलब नहीं है, मतलब महल से है, इसलिए इसमें महल की बात हो रही है, इसलिए दूसरा पद प्रधान है। रसोई घर, यानी कोई घर है उसकी बात हो रही है जो रसोई के लिए है, तो ये दूसरा पद प्रधान है। इस तरह से इसमें सिर दर्द, यहां दर्द की बात हो रही है तो दूसरा पद प्रधान है। इस तरह से इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक की विभक्ति का लोप होता है, इसलिए इस समास का नाम तत्पुरुष समास होता है। और इसमें पहले और आठवें यानी कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारकों की विभक्ति का लोप होता है, इसलिए इसमें 6 उपभेद भी कारकों के अनुसार होते हैं। जैसे पहला इसका उपभेद है वो है कर्म तत्पुरुष समास। तो अभी अपने कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण देखते हैं। कर्म तत्पुरुष समास को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि इसका जो समस्त पद है वो और इसका विग्रह कैसे होता है। ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, यहां देखिए जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, सर्व प्रिय, सभी को प्रिय। यहां देखिए जो को है ये कर्म कारक की विभक्ति है और यहां को का लोप हो रहा है, तब ये जो समस्त पद बन रहे हैं हमारे। तो इस प्रकार चूंकि यहां कर्म कारक की विभक्ति का लोप है, ये जो को है ये कर्म कारक की विभक्ति है और इसका लोप होता है, इसलिए इसको इसके नाम के साथ कारक का नाम जुड़ जाता है, कर्म तत्पुरुष समास। अब हम आगे चलते हैं और इसका दूसरा उपभेद देखते हैं। अब देखिए यहां कि भयभीत, भय से भीत, हस्त लिखित, हस्त से लिखित, रस भरी, रस से भरी, आनंद भय।
आनंद से युक्त। यहां देखिए से है, और से जो है वो कर्ण कारक की विभक्ति है। तो कर्ण कारक के जब विभक्ति का लोप होता है तो वो कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। यहां कर्ण कारक का नाम साथ में इसके ऐड हो जाता है, क्योंकि यहां कर्ण कारक की विभक्ति का लोप होकर के समास बन रहे हैं। इस तरह से अब आपके समझ में आ गई होगी कि इसके छह के छह जो उदाहरण हैं वो इस तरह से हमारे जो कारक हैं उनके हिसाब से ही जो है विभक्तियों का लोप होता है, और हम कारक की विभक्ति का नाम भी साथ में इसके जोड़ते जाते हैं। अगला जो तीसरा इसका भेद है, उपभेद नंबर 3, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संप्रदान का अर्थ देने का भाव प्रकट करता है, इसका विभक्ति चिन्ह को होता है, लेकिन देना भाव के कारण इसका अर्थ के लिए लिया जाता है। को का अर्थ जो है वो के लिए लिया जाता है, इसलिए इसके समास और समस्त पद इस प्रकार से बनते हैं। और विग्रह देखिए, विद्यालय विद्या के लिए घर, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, परीक्षा भवन परीक्षा के लिए भवन। यहां देखिए आप के लिए का लोप हो रहा है, और के लिए जो है संप्रदान संप्रदान कारक का जो है विभक्ति चिन्ह है, इसलिए इसे जो है संप्रदान कारक के साथ इसका नाम जोड़ा जाता है। जैसे देखिए आप संप्रदान, ये संप्रदान कारक है, इसके साथ इसका नाम जो है वो जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से हम 3 जो है इसके पार्ट हमने समझ लिए हैं उपभेद। इसके चौथे उपभेद को अब हम समझते हैं। अब यहाँ अपने देख सकते हैं कि अपादान में दूरी, तुलना, डर, शर्म आदि का भाव होता है, और इसकी विभक्ति जो है वो से होती है, से। अब यहाँ आप देखिए कि इसके विग्रह जब हम अपने देखते हैं तो यहाँ से का लोप होता है, इसका लोप होता है, से शब्द का, से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, और ये विभक्ति चिन्ह है अपादान का। तो यहाँ जो है हम देख सकते हैं कि ये अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब पांचवा इसका उपभेद अगर अपने देखें तो वो होता है संबंध तत्पुरुष समास। पांचवें उपभेद की अपने बात करें तो संबंध तत्पुरुष समास इसका उपभेद होता है, और इसके समस्त पद यदि देखें तो राजमहल, राजमहल जो है हमारे पास उदाहरण है। इसका मतलब होता है राजा का महल, अमचूर आम का चूर्ण, कन्यादान कन्या का दान, मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद। यहां देखिए जो का, के, की आदि जो विभक्ति चिन्ह है इनका लोप हो रहा है, और ये संबंध को परिभाषित करते हैं। इसलिए ऐसे जितने भी उदाहरण होते हैं जिसमें का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी का लोप होता है वो सारे के सारे संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। अब अपने अंतिम और लास्ट इसका भेद देखते हैं, छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस तरह से अधिकरण तत्पुरुष समास जो हमारा इसका छठा उपभेद है, इसको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें वनवास, वन में वास, घुड़सवार, घोड़े पे सवार, जीवदया, जीव पर दया, स्वर्गवास,
स्वर्ग में वास, में, पे, पर, ये इन विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है, जो कि ये सारे के सारे विभक्ति चिन्ह जो हैं ऐसे इस प्रकार के, ये सब अधिकरण कारक के उदाहरण हैं, अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। तो अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह जहां लोप होते हैं, वो सारे के सारे उदाहरण जो हैं वो कहलाएंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास, जो कि हमारा समास का दूसरा उदाहरण है, उसके 6 उपभेद हमने पढ़ लिए हैं। एक बार वापस इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि समास किस तरह से जो है हम पढ़ सकते हैं, समास को जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समास, समास का अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षेपीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई घर है, जैसे माता पिता है। ये जो उदाहरण है ये समास के उदाहरण है। और समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब यहां रसोई पूर्व पद है तो घर उत्तर पद है। इसी तरह से माता पूर्व पद है तो पिता उत्तर पद है। यहां पूर्व पद और उत्तर पद को समझना बहुत जरूरी है। इसके समास विग्रह में जो है वो विभक्ति चिन्हों का, कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है और इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद इसके इस प्रकार से हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। जिसमें अब तक हमने अव्ययी भाव समास को पढ़ लिया है और तत्पुरुष समास को पढ़ लिया है। और तत्पुरुष समास के 1 से लेकर के और 6 तक उपभेद हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे पहला जो समास का भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल आदि का प्रभाव नहीं पड़े और वे अपने रूप को बदले नहीं। और दूसरा पद संज्ञा होता है और इसमें हमेशा पूर्व पद यानी पहला जो पद है वो प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, इसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, प्रतिक्षण यानी कि प्रत्येक क्षण। इसी तरह से यथाशीघ्र, आमरण, भरपेट, सपरिवार आदि इसके उदाहरण हैं। और इसके अलावा कई बार इसमें दोनों पद ही संज्ञा होते हैं। जैसे जब संज्ञा का रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, तो वो उदाहरण भी अव्ययी भाव समास के होते हैं। जैसे घर घर, जैसे हाथों हाथ और जैसे घड़ी घड़ी। इस तरह के जो उदाहरण हैं वो सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने आगे चलें तो दूसरा इसका जो मूल जो भेद है समास का वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा यदि अपने देखें, तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का लोप होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजमहल, रसोई घर, सिर दर्द, सर्वप्रिय, घुड़सवार आदि इसके उदाहरण हैं। इसमें कर्ता और संबोधन यानी पहले और 8वें कारक को छोड़कर शेष कारकों की विभक्ति का लोप होता है। इसलिए इसके 6 उपभेद भी 6 उपभेद होते हैं जो कि कारक के नाम के अनुसार होते हैं। जैसे पहला उपभेद है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म की विभक्ति का लोप होता है, कर्मकार की विभक्ति होती है को का लोप जहां होता है। जैसे ग्राम को गया हुआ, जेब को कतरने वाला, गगन को चूमने वाला, सभी को प्रिय। ये सारे के सारे जो है उदाहरण कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसी तरह से कर्म के बाद आता है कर्ण। कर्ण तत्पुरुष में समस्त पद है भयभीत, हस्तलिखित, रसभरी, आनंदमय। और इसमें आप देखिए से विभक्ति का लोप हो रहा है। से हर जगह से विभक्ति का लोप हो रहा है। तो से जो है वो कर्ण कारक
की विभक्ति है तो यहाँ कर्ण, तो इस तत्पुरुष, ऐसे उदाहरणों में कर्ण का नाम साथ में आ जाएगा और इनको कहेंगे कर्ण तत्पुरुष समास। इसी तरह से संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान का अर्थ देने का भाव प्रकट करता है, इसलिए इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो को होता है इसका भी, लेकिन यहाँ देना भाव के कारण को का अर्थ जो है वो के लिए होता है, को का अर्थ यहाँ के लिए होता है, इसलिए इसके जो समास इस तरह से बनेंगे: विद्यालय, हवन सामग्री, देशभक्ति, परीक्षा भवन। और यहाँ देखिए के लिए का लोप होता है, किसका लोप होता है? के लिए का लोप होता है, हर जगह के लिए का लोप हो रहा है। और के लिए जो है वो संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह, इसलिए इसको संप्रदान तत्पुरुष समास कहेंगे। चौथा हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में दूरी, तुलना, डर, शर्म आदि का भाव होता है और इसकी विभक्ति भी से होती है। और इसके समस्त पद इस प्रकार से हैं: दूरदर्शन, देश निकाला, नेत्रहीन, ऋणमुक्त। अब दूर से दर्शन, देश से निकाला, नेत्रों से हीन, ऋण से मुक्त। यहाँ से विभक्ति जो है वो अपादान की है, इसलिए इसको अपादान तत्पुरुष समास कहेंगे। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होगा कि समस्त पद बनेंगे: राजमहल, अमचूर, कन्यादान, मंत्री परिषद। यहाँ देखिए का लोप हो रहा है, का विभक्ति जो है वो संबंध की है, संबंध कारक की है, इसलिए इसको संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। और अंतिम हमारा है अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी कि छठा इसका उपभेद है, वो है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की जो विभक्तियां होती है वो होती है में, पे, पर। तो यहाँ देखिए में, पे, पर आदि का जो लोप हो रहा है, इसलिए ये सारे के सारे उदाहरण वनवास, घुड़सवार, जीवदया, ये जो उदाहरण हैं इस तरह के, ये उदाहरण हमारे होंगे अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने समास के 2 भेद पढ़ लिए हैं। अभी तक समास के 4 भेद और बाकी हैं, जिनको हम जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें समास भाग 2 में जो है पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।